बनाए लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन के सभी श्रोताओं को भारत का नमस्कार। और मैं भारती अपनी एक छोटी सी कविता के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। कविता? हाँ भारत, जैसे ही मुझे आज के शो के टॉपिक की जानकारी मिली ना, कुछ ख्याल मेरे दिल दिमाग में उमड़ने लगे। अच्छा। और फिर मैंने उसे कविता में ढालने का फैसला कर लिया। मेरी इस कविता में भावनाएं हैं, संदेश है, कर्तव्य है, और मेरी कविता आज के शो की थीम से ही तो जुड़ी है। अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी सुनाओ। तो चलो गौर से सुनो मेरी कविता। जी सुनाओ। साल 18 का होते ही फर्ज निभाना है। वाह, फॉर्म 6 भरकर जमा कराना है। बहुत खूब। वोटर बनना बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखना है। आसानी से हो जाता है, फौरन इसको करना है। क्या खूब कही। बैठे बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं आप। अच्छा। निर्वाचन आयोग ने खूब बनाया वोटर हेल्पलाइन ऐप। क्या बात कही, क्या खूब कही। वाह वाह भारती बिटिया। आइए आइए। अरे चाचा जी, आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी कविता तो वाकई शानदार है। थैंक यू। लगता है ये कविता हमारे आज के टॉपिक यानी मतदाता पंजीकरण की जरूरत की तरफ आपका इशारा भी है। कविता की तारीफ का शुक्रिया चाचा जी। कविता की खूबसूरती तो इसी में है ना, कि बिना कहे बात समझ में आ जाए। और जो थोड़ा बहुत समझना बाकी रह गया है ना भारत, उसे समझना आपका काम है। बस कल्पना का इंतजार है, वो आ जाए तो शो शुरू किया जाए। हाँ। बस कल्पना पास के कॉलेज के छात्रों को मतदाता बनने के लिए पंजीकरण से जुड़ी जरूरी बातें बताने गई है बच्चों। हम लोग काम की बात शुरू करें, वो जल्दी ही शो से जुड़ जाएगी। ठीक है चुनावी चाचा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है मतदाता पंजीकरण यानी वोटर रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों, मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी आपको विभिन्न डिजिटल माध्यमों से मिल सकती है। एक वेब एड्रेस नोट कर लीजिए, www.nvsp.in। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जी, जिससे आप सुविधाजनक तरीके से मतदाता के रूप में अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। लो, वेब एड्रेस और ऐप की बात हुई ना बच्चों, तो आ गई देखो हमारी कल्पना बिटिया भी। आइए आइए। कैसी रही तुम्हारी कॉलेज की यात्रा? हाँ, बहुत बहुत अच्छी। लेकिन सबसे पहले आप लोग स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कॉलेज में ना मतदाता पंजीकरण की एक छोटी सी कार्यशाला थी। अच्छा, ये तो मुझे बता के ही गई थी तुम। तो कैसा रहा रिस्पॉन्स हमारे युवाओं का? बहुत ही उत्साहित थे, उनमें उत्सुकता थी, एनर्जी थी, और वो मतदाता बनने के लिए जानकारी पाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो कल्पना, आपने छात्रों की जिज्ञासा का समाधान कर दिया ना? ओहो, बिल्कुल भारत। जरा अपने सुनने वालों को भी तो बता दो कल्पना। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है। बताएगी बताएगी हमारी कल्पना बिटिया, पर इस संदेश गीत को सुनने के बाद। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता। अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता। मतदाता, भाग्य विधाता मतदाता, मतदाता, भाग्य विधाता मतदाता, मतदाता। तो दोस्तों, इस संगीत में ब्रेक के बाद आ जाते हैं फिर से प्रोग्राम की पटरी पर। जी, सबसे पहले आपको बता दें कि ये मतदाता पंजीकरण होता क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मतदाता पंजीकरण यानी वोटर रजिस्ट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए देश की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होता है। इसके लिए आप जैसे ही 18 वर्ष के हों या होने वाले हों, अर्थात 17 वर्ष के बाद की आयु में हो, अपना आवेदन कर सकते हैं। और मतदाता पंजीकरण के लिए
आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। और युवा साथियों, अगर आप 17 साल की आयु पूरी कर चुके हैं तो भी आप पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वोटर लिस्ट में आपका नाम 18 साल पूरे होने पर ही जुड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर से आवेदन नहीं करना होगा। निर्वाचन आयोग आपके द्वारा 17 वर्ष पूर्ण होने के बाद भरे फॉर्म 6 के आवेदन को ही अपने आप मान्य कर देगा। जी। सबसे सुविधाजनक बात तो ये हो गई है कि मतदाता पंजीकरण के लिए वर्ष में 4 तिथियां तय कर दी गई हैं, जी। जो हर वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निश्चित की गई हैं। यानी अगर आप 18 वर्ष के जिन भी तारीखों के पहले हो जाएंगे तो आप बताई गई अगली तिथियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, यानी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। भारती, ये जानकारी तो बड़े काम की है। हाँ, वोटर लिस्ट को ही मतदाता सूची कहते हैं भारत, और इसमें नाम जुड़ते ही आप देश के वोटर हो जाते हैं। और भारत, एक बात बताऊं, कॉलेज में तो एक छात्र ने मुझसे पूछा था कि कौन सा फॉर्म भरना है, किस साइट पर भरना है या भरकर किस अधिकारी से संपर्क करना है। तो कल्पना, आपने तो अच्छी तरह से समझा दिया होगा ना उन्हें। मैंने बता दिया कि पहली बार यानी नए मतदाता के रूप में जब वो पंजीकृत होते हैं उसके लिए फॉर्म 6 की जरूरत होती है। फॉर्म 6 निर्वाचन आयोग की वेबसाइट nvsp.in से या वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। बिल्कुल। कल्पना, कल इसी मतदाता पंजीकरण की जानकारी देने के लिए मैं एक गांव गया था। अच्छा। तो वहां कई नौजवानों ने कहा कि उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से फॉर्म 6 लेकर उसे भरकर वापस उन्हें ही दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन मतदाता पंजीकरण की व्यवस्था भी की है। इससे पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। और चाचा जी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी तो कोई तामझाम नहीं है ना। हाँ। मतदाता पंजीकरण का फॉर्म 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी से लीजिए और फिर उसे भरकर उनके पास जमा करवा दीजिए। आपका नाम खुद ब खुद मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। क्या बात। हाँ, यही बात मैंने भी वहाँ बताई थी बिटिया। कल्पना और चाचा जी, आप दोनों की चर्चा में क्या कोई और भी कुछ प्रश्न उठे थे? भारत, एक छात्रा तो ये जानना चाहती थी कि उसे इस बात की खबर कहाँ से मिलेगी कि मतदाता पंजीकरण हो रहा है या नहीं। और क्या जनता तक ये सारी जानकारी पहुँचाने के लिए चुनाव आयोग किसी तरह का स्पेशल कैंप लगाता है? अच्छा, ये भी प्रश्न था। हाँ, और एक दूसरे छात्र ने तो ये भी पूछा कि अगर नाम या पता में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। मतलब हर तरह के सवाल थे। वाह वाह वाह, इन प्रश्नों को सुनकर लग रहा है कि वाकई हमारे देश के युवा मतदाता बनने के लिए बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल ही, और कुछ ऐसी सीधी जानकारी दे रहे हैं चुनाव आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त श्री हृदेश कुमार जी। स्पेशल समरी रिवीजन द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने नाम को मतदाता सूची में देख सके। यदि उसका नाम किसी भी कारणवश मतदाता सूची में दिखाई नहीं देता तो व्यक्ति अपने मतदाता होने के आधार या प्रमाण पत्र के साथ उसमें अपना नाम जुड़वा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर या नवंबर में निर्वाचन क्षेत्रवार बनी हुई मतदाता सूची को नागरिकों की जानकारी में लाने के लिए प्रत्येक बूथ पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाता है। इस अवसर का फायदा उठाकर प्रत्येक नागरिक इसमें सुधार कराने हेतु 1 माह की अवधि में आवेदन कर सकता है। ध्यान रखने की बात है कि इस अवधि में 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष की होने वाली है, वे भी अपना नाम मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन पत्र दे सकते हैं। जिस भी तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, उसके अगली तिमाही में मतदाता सूची में नाम शामिल कर लिया जाएगा। उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि देश के हर वयस्क नागरिक का मतदाता सूची में नाम रहे और इस सूची में कोई गलती न हो। इससे एपिक कार्ड मिलने और मतदान के दिन वोट करने में प्रत्येक वोटर को सुविधा रहती है।
धन्यवाद हृदयेश जी। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी बात से उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी जो पहली बार मतदाता पंजीकरण कराकर अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं मतदाता सूची में। क्यों चाचा जी? सही कहा तुमने, और ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र की इमारत में प्रवेश की पहली और सबसे पहली सीढ़ी वोटर रजिस्ट्रेशन की ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी सीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए कुछ और युवा भी मेरा रास्ता देख रहे हैं। अच्छा। तो मैं वापस जा रही हूँ उसी कॉलेज में। अगली मीटिंग में मैं फिर मिलूंगी। ओके बिटिया, ध्यान रखना। ओके। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी, अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी, अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। देश हमारा हंसता गाता मुस्काता, देश हमारा हंसता गाता मुस्काता, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता। दोस्तों, अब भी आपके मन में मतदाता पंजीकरण से जुड़ा कोई सवाल है तो आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उसका जवाब पा सकते हैं जी। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्यों चाचा जी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर है 1950, यानी कि 1950। तो भारती, हाँ? अब अपने श्रोताओं से विदा लिया जाए। भाई, विदाई से पहले क्विज के इनाम का तो ऐलान कर दिया जाए। क्यों? अरे हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में क्विज का सवाल क्या था? दिव्यांग और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? और दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है फॉर्म 12D। और इस बार सही उत्तर देकर पुरस्कार जीता है संगीता रसेली, ओक्स रोज बैंक, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस एपिसोड के सवाल का। निर्वाचन आयोग ने अब वर्ष में पंजीकरण की 4 तिथियां तय की हैं। वो 4 तिथियां कौन कौन सी हैं? सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ भारत जी। निर्वाचन आयोग ने अब वर्ष में पंजीकरण की 4 तिथियां तय की हैं। आपको बताना है ये 4 तारीख कौन कौन सी हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। तो दोस्तों, आप इस नंबर पर अपना जवाब सोमवार तक जरूर भेज दीजिएगा। और हमें विदा लेने की दीजिए अनुमति। क्यों चाचा जी? अब तो अनुमति लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना चाचा जी? नहीं बेटा नहीं, अब तो चल सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे अब क्या रह गया? चाचा जी, आज मतदाता पंजीकरण को लेकर हमने अपने श्रोताओं के साथ जो जानकारी शेयर की है ना, उसी के साथ तत्व को मैंने एक शेर में ढाल दिया है। शेर? शुरू में कविता और आखिर में शेर? हाँ भारत, स्वीट डिश के तौर पर शेर। इस मतदाता पंजीकरण का असली मर्म 2 पंक्तियों में आप सब सुनिए। इरशाद। मतदाता पंजीकरण से लोकतंत्र का है सीधा वास्ता, इसी से जुड़ने पर खुलता है वोट देने का रास्ता। वाह 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 वाह। भारती, ये शेर है या कविता? क्या? अरे शेर कहो या फिर कविता, असली चीज है भाव। शेर के खाल में कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चाचा, जरूरी जानकारी देने के लिए आपका भी धन्यवाद। और मतदाता जंक्शन के श्रोताओं, मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।